एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप डी, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055 96396 एंड 9055 96496। मैनिफेस्टो ऐसी घोषणाएं 2014 से चल रही हैं, लेकिन धरातल पर एक्चुअल वर्क नहीं हो पा रहा है। जो पिछले लगभग 5 साल से हम देख रहे हैं, कुछ यातायात की समस्या और भीड़ भाड़ ज़्यादा होने की समस्या से काफ़ी लोगों को परेशानी रही। ये सब संकल्प जो हमने संकल्प पत्र की आज घोषित किया है, इन सारी बातों का हमने भारतीय जनता पार्टी जो करती है, जो कहती है वो करती है। इस पे आप सब विश्वास करें। जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि मैं तीसरी बार जब ओथ लूँगा तो उससे पहले हम 24,000 बेरोजगार लोगों को नियुक्ति पत्र पहले प्रदान करेंगे और बाद में ओथ लेंगे, और वो प्रॉमिस हमने पूरा किया। इसी तरह मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो भी हमने इस संकल्प पत्र में हमने जो घोषणा की है उनका हम ईमानदारी से लागू करने का काम करेंगे। प्रधान जी, इसकी समय सीमा क्या रहेगी? इससे पहले भी शहर में बड़े बड़े मंत्री बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने पेरिस का वायदा किया था कि सिरसा को हम पेरिस बना देंगे, तो सब आपके सामने। हर चीज़ को पूरा करने के लिए समय चाहिए, और हमारा ये संकल्प है कि जितनी जल्दी हो सके टाइम बाउंड इन सारी समस्याओं का हल किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि शहर में एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज का जो नींव पत्थर माननीय नायब सिंह सैनी जी ने पिछले दिनों रखा, और उसकी समय सीमा 2 साल की रखी गई, और आज वहाँ पूरे ज़ोर शोर से काम चल रहा है, और हमें उम्मीद है कि हम वो काम भी 2 साल के अंदर अंदर पूरा करने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, पिछले 10 सालों से लगातार बीजेपी की सरकार है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि हम पूरे प्रदेश में लगातार एक जैसा विकास करवाते हैं। आपने जो अपने संकल्प पत्र दिया है, इसमें पहली लाइन पार्कों की दी है। पिछले 10 सालों में आप किसी भी पार्क में सिरसा शहर के जाके आइए, क्या हालात हैं? क्या 10 सालों में वो पार्क दिखाई देती है? कल भी पार्कों को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है कि काम कर दिया और पेमेंट भी हो गई, कंप्लीट हो गया, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है। पिछले 5-4 सालों में कुछ नगर परिषद में अव्यवस्था रही, और उसकी वजह से हम पार्कों की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे सके। अब हम संकल्प लेते हैं कि पार्कों की जो साफ़ सफाई है, उसका रख रखाव जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे जो प्रधान जी बनेंगे, और पूरी इसकी टीम 32 के 32 पार्षद जब जीत कर आएंगे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी इन सारी जो बातों का हम ईमानदारी से उसको दूर करने का काम करेंगे। आपने कहा कि अव्यवस्था रही, तो अव्यवस्था के जिम्मेदार कौन लोग थे? उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? नहीं, जो भी अगर उसमें कोई दोषी प्रशासन की लापरवाही रही या प्रशासन ने उसमें कुछ गलत तरीके से उनके काम किए, तो उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी चल भी रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लाइटों का मसला है, शहर में लाइटें लगाने का, वो इंक्वायरी चल रही है। उसका भी पूरा उसको तय तक जाने की हमारी सरकार, हमारी जो उसमें कमेटी है, प्रशासन कर रहा है। अध्यक्ष जी, सबसे ज़रूरी चीज़ है पानी की। शहर में हालांकि विधायक जी थे उस समय, पंजवाड़ा के अंदर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया था, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, लेकिन आज हर वार्ड के अंदर कहीं पर भी जाइए, पिछले 5 सालों से लगातार पानी के अंदर सीवर का पानी मिक्स होकर आ रहा है। कंप्लेंट्स होती हैं, कंप्लेंट डाइल्यूट कर देते हैं ऑफिसर खुद अपनी मर्जी से, लेकिन धरातल पर काम नहीं होता है। आज भी शहर का हर नागरिक दूषित पानी पी रहा है। ये समस्या कई कॉलोनियों में है,
और ये हम प्रशासन को बड़ा सख्ती से हमने पिछले दिनों आदेश भी दिए हैं कि जहाँ भी ऐसी कोई समस्या है शीघ्र उसका निवारण किया जाए। कोई भी काम होता है, ये जो पाइपलाइन है पिछले 10, 12, 15, 20 साल से पुरानी है, तो उसमें कई बार फॉल्ट आ जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए भी समय चाहिए। वो हम शीघ्र अति शीघ्र करने का काम कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइटों का जिक्र किया गया है, इसमें 1 साल भी नहीं हुआ तिरंगा लाइट लगी हुई है, लेकिन आप किसी भी रोड पर जाइए तिरंगा लाइटों के हालात देखिए, लगभग सभी बंद हैं। यदि बंद नहीं है तो आधी जलती है और आधी खराब नहीं है। टेंडर्स जिनको हुए थे उनकी पेमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी? नहीं, वो सारी इंक्वायरी चल रही है लाइटों की, मैं बता रहा हूँ। उसकी कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में मैं भी हूँ, एडीसी साहब हैं, और उस कमेटी में हम ये सारी छानबीन कर रहे हैं। कोई जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आवारा पशुओं की संख्या लगातार संख्या बढ़ रही है सर। आज भी एक घटना कर 2 साल लगते हुए बनावट दुकान में घुस गए हैं, किराना की दुकान में नुकसान हुआ है, मालिक के भी टांके हैं। क्या करना चाहिए सर आवारा पशुओं को लेके? इसमें हमने विशेष तौर पे आवारा पशुओं के बारे में ये संकल्प पत्र में लिया है। इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा गौशालाएं बनाकर इनको बाहर शिफ्ट किया जाएगा। ऐसा हमारा कैटल फ्री शहर बता रखे हैं हमारे ऑन डॉक्यूमेंट को आपने। समय लगता है, कोई भी सुधार करने के लिए समय लगता है। ऐसा सब कैटल फ्री है सर जी, कैटल फ्री है सर साहब। पशु और भी तो आ जाते पशु ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बाहर से भी आ जाते हैं। ये प्रशासन ही देखेगा ना, जनता तो नहीं है, जनता परेशान है। नहीं ठीक है, वो हम कर रहे हैं। और इसमें हम ये हमारी जो टीम नई बन के तैयार आएगी, हमारे प्रधान जी बनेंगे, उसके सहयोगी जो 32 पार्षद बनेंगे, ये काम सारा वो ईमानदारी से करेंगे। प्रधान जी इलेक्शन कैसे चल रहा है आपका? ये तो आप ही बताओ, कोई चारों तरफ फूल ही फूल नज़र आ रहा है। कांग्रेस का कोई झंडा नहीं है। आज किसी भी वार्ड में जाओ आप, हमारे पार्षद बहुत अच्छी लीड लेकर वो विजयी रहेंगे। हमारे जो प्रधान पद के दावेदार हैं वीर शांति स्वरूप जी, ये भी यहाँ से कम 50,000 की लीड लेकर प्रधान नियुक्त होंगे। कितनी सीटें आने का मानते हैं? कितनी सीटें आ सकती हैं बीजेपी? हम 26 पार्षद मान के चल रहे हैं। हमारा मेयर भी चेयरमैन भी बनेगा और 25, यानी 32 में से 6 सीटें ऐसी हैं जिसपे आप कमजोर हो? नहीं, कमज़ोर नहीं, उसमें फाइट है। हम उसमें सीटों पे मान के चलते हैं। हाँ, उसमें हम वर्किंग कर रहे हैं। एक तरफा माहौल है जी, यहाँ चारों तरफ फूल ही फूल नजर आएगा आपको। स्थानीय विधायक हैं, वो ये कहते हैं कि इंजन तो अच्छा है लेकिन डिब्बे में खराबी है। ये उनकी सोच की बात है। कभी कभी तो वो सारी सरकार का बड़ी प्रशंसा भी करने लग जाते हैं। आज वो इंजन खराब कर रहे हैं। जब कोई काम करवाना होता है तो तब तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं जी, बहुत ईमानदार हैं जी, मैं इनका कायल हूँ, और कभी वो डब्बे खराब कर देता है। डिब्बे कह रहे हैं स्थानीय जो बीजेपी है वो काम नहीं, कोई डिब्बा खराब नहीं है। बिल्कुल ये चुनाव के बाद सारे डिब्बे बिल्कुल फास्ट चलेंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार जो है बड़ी फास्ट चलेगी और शहर के सरकार का भी जिक्र किया तो विधायक जी कहते हैं कि इससे पहले जो थी वो 4 इंजन की सरकार थी, उसमें क्या कुछ कर लिया? नहीं, ट्रिपल इंजन जो हमारा अभी जो तीसरी सरकार बन के आएगी, सारे हमारे पार्षद जीत कर आएंगे, हमारा चेयरमैन साहब जो जीत कर आएंगे, तो ये सारे मिलजुल के शहर का विकास करने का काम करेंगे। सीएम साहब का भी दौरा बन रहा है सिरसा का। 28 तारीख को हम रोड शो करने जा रहे हैं। लगभग 3 बजे सीएम साहब यहाँ आएंगे और वो हमने रूट बना लिया है। उसमें हम नेहरू पार्क से शुरू होंगे, जगदेव सिंह चौक, सुभाष चौक, भगत सिंह चौक, परशुराम चौक और लाल बत्ती चौक के पास उसका समापन होगा। उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी भी रहेंगे। प्रधान जी, नशे के विरुद्ध आपने कोई भी एक शब्द नहीं कहा, जबकि सारा शहर इस नशे में। आज नशे के बारे में प्रशासन को बहुत सख्ती से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे रखे हैं। जहाँ भी ऐसी सूचना हमें मिलती है कि फलां आदमी नशे के कारोबार
से लिप्त है तो हम उसके प्रशासन जो है उसके तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करते हैं। सर क्या जांच की जाएगी यदि किसी ठेकेदार ने कमेटी के अंदर घोटाले किए हैं या कोई अधिकारियों ने किए हैं? बिल्कुल जांच होगी, बिल्कुल कार्रवाई जांच भी होगी या सिर्फ जांच होगी? बिल्कुल कार्रवाई भी होगी और अगर दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।